नमस्कार, स्वास्थ्य सेतु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय नायक, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। मेरी स्पेशलिटी है कार्डियक एरिथमिया और हार्ट फेलियर। एरिथमिया मतलब हृदय की धड़कन अनियमित हो जाना। नॉर्मल हृदय की धड़कन रहती है मिनट में 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट और एवरेज हार्ट रेट रहती है 72 बीट्स पर मिनट। पर नॉर्मली भी ये धड़कन थोड़ी स्लो हो सकती है। जैसे हम सोते हैं तो गति 50-45 तक भी पहुंच सकती है मिनट में, और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हृदय की गति 100, 120, 150 तक भी पहुंच सकती है। पर कुछ लोगों में हृदय की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, गति 40 से भी नीचे पहुंच सकती है। ये तब होता है जब हृदय की स्विच या जंक्शन बॉक्स खराब हो जाए, ये हृदय की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बीमारी होने लगे, और ऐसे पेशेंट में धड़कन एकदम स्लो हो जाती है, हृदय बराबर पंप नहीं कर पाता है, दिमाग को खून नहीं मिलता है। उस समय आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, चक्कर आके लोग गिर सकते हैं। हृदय की गति स्लो हो जाने को कहते हैं ब्रैडिकार्डिया। कुछ केसेस में ये कुछ स्पेशल दिल की दवाइयों के कारण भी हो सकता है। अगर वो दवाइयाँ बंद कर दें तो शायद दिल की धड़कन नॉर्मल भी हो जाए। पर काफ़ी पेशेंट में ये हृदय की इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बीमारी से होता है, और ऐसे पेशेंट में पेस मेकर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेस मेकर छोटी मशीन है जो इस तरह दिखती है। ये छोटे ऑपरेशन से लगाई जाती है। इसमें करीब आधा पौना घंटा लगता है। यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे छोटी सुई लगाई जाती है, वहाँ पे सुन करके स्पेशल लीड्स दिल के अंदर तक पहुँचाई जाती है, और पेस मेकर स्किन, चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। पूरे प्रोसीजर में करीब आधा पौना घंटा लगता है, और उसके बाद पेशेंट 4-6 घंटे के बाद उठ के घूम फिर सकते हैं और 1-2 दिन में घर जा सकते हैं। हृदय की धड़कन फास्ट हो जाना उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। और जैसे मैंने बताया, काफ़ी लोगों में नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे एक्सरसाइज करने पर, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस पे। पर काफ़ी पेशेंट्स में हृदय की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फॉल्ट होने से, या एक्स्ट्रा वायरिंग या एक्स्ट्रा फोकस रहने से हृदय में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और फिर धड़कन 150, 200, 250 पहुँच जाती है। उस समय भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आके गिर सकते हैं। कुछ पेशेंट में जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट में दवाइयों से वो कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, पर दवाइयाँ 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। दवा चालू रहते हुए भी ये धड़कन, ये शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में फिर स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है, जिसे कहते हैं ईपी स्टडी एंड आरएफ एब्लेशन। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी निदान है ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का। इसमें करीब आधा पौना घंटा लगता है। ये भी लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। जांघों की जगह पे छोटी सुई लगा के सुन किया जाता है, और स्पेशल नलियाँ दिल तक पहुंचाई जाती है, और दिल के अंदर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कहाँ पे है, और वहाँ आधे 1 मिनट के लिए सेक देके ये एक्स्ट्रा वायरिंग या एक्स्ट्रा फोकस या फॉल्टी वायरिंग को सेक देके मिटा दिया जाता है, और उसके बाद वो नलियाँ निकाल दी जाती है। पेशेंट 6-8 घंटे के बाद उठ के घूम फिर सकते हैं, दूसरे दिन घर। ये ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है कि अगर 100 पेशेंट हो जिनको इस तरह का प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का, तो 98% से ज़्यादा में वो कायमी इलाज हो जाता है, परमानेंट क्योर। उसके बाद दवाइयाँ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ पेशेंट में टैकीकार्डिया जानलेवा हो सकता है, खासकर उनमें जिनको हृदय की पहले अटैक आ चुका हो, हृदय की पंपिंग कम हो चुकी हो, या हृदय के स्नायु में कोई खराबी हो, जिसे हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। इसमें हृदय की पंपिंग कम हो जाती है, और ऐसे पेशेंट में अगर तेज़ धड़कन निकलती है, खासकर नीचे के कमरे से, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये जानलेवा हो जाता है। दवाओं से वो कंट्रोल में रखना हम चाहते हैं, पर दवाइयाँ 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। और ऐसे पेशेंट में पेसमेकर से ज़्यादा बड़ी डिवाइस है, जिसे कहते हैं डिफिब्रिलेटर। ये मशीन जैसे हम पेसमेकर लगाते हैं वैसे ही कॉलर बोन के नीचे लगाई जाती है। इसमें भी करीब पौना घंटा, घंटा भर लगता है, और ये मशीन जब 24 घंटा दिल की धड़कन पे निगरानी रखती है। जब तक धड़कन नॉर्मल चल रही हो, मशीन चुपचाप देखते रहेगी। जब कभी इस तरह की तेज़ जानलेवा धड़कन पैदा हो, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो ये मशीन 10 सेकंड के अंदर पता करके उसकी ट्रीटमेंट कर देती है और पेशेंट की जान बचा लेती है। तो पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मशीन्स है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स है, जिससे ये पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है।
हार्ट फेलियर थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। इसे हृदय की पंपिंग कम होने के कारण सांस फूलना, चेहरे पे सूजन, पैरों में सूजन, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ऐसे पेशेंट में दवाइयों के अलावा स्पेशल पेसमेकर लगाया जाता है जिसे कहते हैं CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। इसमें 3 अलग अलग जगह पे लीड्स पहुंचाई जाती है और उससे हृदय की पंपिंग में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस अच्छे होते हैं। और कुछ पेशेंट में CRT के साथ डिफिब्रिलेटर कंबाइन किया जाता है जिसे एक कंबाइंड मशीन कहते हैं, CRT डिफिब्रिलेटर। और ये मशीन भी उसी तरह लगाई जाती है और इससे हृदय की पंपिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती है और दिल की जानलेवा धड़कन से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट है हृदय की धड़कन अनियमित होना उसकी और हृदय की पंपिंग कम होना, हार्ट फेलियर की। कुछ पेशेंट में ये सब करने के बाद भी अगर धड़कनें बहुत तेज़ हो तो स्पेशलाइज्ड 3D मैपिंग सिस्टम से EP स्टडी एब्लेशन किया जाता है और इससे भी पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। फाइनल ट्रीटमेंट, अगर सब कुछ हो गया, हृदय की पंपिंग बहुत कम है और फिर भी पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो शायद हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़े। तो ये थोड़ी जानकारी थी हृदय की धड़कन, हृदय की पंपिंग, हार्ट फेलियर के बारे में। आशा है कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको अगर या आपके परिवार वालों में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आपके डॉक्टर के साथ संपर्क कीजिए। वो आपको बराबर गाइड करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए इसकी ट्रीटमेंट के लिए। मैं डॉक्टर अजय नाइक, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू। नमस्कार।